साथियों, तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आज हम बात करते हैं, अगर आप भी बिहार पुलिस और बिहार एक्साइज का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और आप बिहार एक्साइज एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है और किस पे हमको कितना टाइम देना चाहिए कि हम अच्छा से तैयारी कर सके। ये नहीं कि आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन पता चला कि आप हिस्ट्री की जगह पे इकोनॉमिक्स को टाइम ज़्यादा दे रहे हैं और हिस्ट्री को कम टाइम दे रहे हैं। यानी कि कोई आपको जो है इक्वल बिठा के रखना पड़ेगा कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको आपको हमेशा जो है रिवीजन में रखना चाहिए, जहाँ से कम क्वेश्चन आता है उसका जो है आप एक शॉर्ट नोट बनाइए और वहाँ से आप ये चीज़ देखिए कि क्या चीज़ पूछने वाला है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आप ये देख करके बना करके रखिए कि किस सब्जेक्ट से किस क्वेश्चन यानी कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है, उसका जो है आप एक लिस्ट बना के रखिए हर सब्जेक्ट का, ताकि आप जो है रिवीजन के समय में आपका ज़्यादा समय नहीं जाए। नहीं तो ऐसा होता है कि रिवीजन के समय में आप अगर हकीकत यह है कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा हुआ चाहे बिहार एक्साइज, लगभग 17-18 गो सब्जेक्ट ऐसा है जिससे क्वेश्चन आता है। तो आप खुद सोचिए 17-18 गो सब्जेक्ट को आपको रिवीजन करने में लगभग समझ सकते हैं कि 18 दूना 36 2 महीना का समय चल जाएगा। इसीलिए अगर आप भी अच्छा से अगर तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट लेना है तो आप ये सोचिए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से आप उस सब्जेक्ट को उस हिसाब से समय दीजिएगा, ताकि आप जो एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आपका ये प्रेशर नहीं रहेगा कि हम पढ़ के नहीं आए हैं। आप पढ़ के हर कुछ जाइएगा और उस हिसाब से पढ़ के जाइएगा कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको आप छोड़िएगा नहीं। तो सबसे पहले जान लीजिए, फिर बात करते हैं सब्जेक्ट। अब आप जो है एक नोट्स बना लीजिएगा सब्जेक्ट का, क्योंकि आपको हर हमेशा समय पे काम आएगा यही, और इसको देख करके आप पढ़िएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री से 9 से 10 क्वेश्चन आता रहा है, बिहार पुलिस हो, बिहार एक्साइज हो या बिहार दरोगा में। उसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी में 8 से 9 क्वेश्चन हमेशा रहा है। शिफ्ट वाइज अलग हो सकता है लेकिन इसका एवरेज यही रहता है। शिफ्ट वाइज किसी में 2 कम 2 ज़्यादा रहता है, लेकिन यही चीज़ रहता है। उसके बाद हुआ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 9 से 10 क्वेश्चन या 10 से 12 भी होता है, क्योंकि ज्योग्राफी का वेटेज हर जगह पे ज़्यादा होते जा रहा है धीरे धीरे। उसके बाद साइंस पर्सन में आया है फिजिक्स। फिजिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन आता है। उसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 6 से 7 क्वेश्चन। फिर बायो में 709 क्वेश्चन, यानी बायो का थोड़ा वेटेज पॉलिटी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबला बायो का थोड़ा 2-4 क्वेश्चन का वेटेज हमेशा से रहा है, खास करके बिहार पुलिस का कोई सा एग्जाम हो, जैसे एक्साइज हो या क्या कह रहा है कांस्टेबल वाला नॉर्मल। उसके बाद ये सब्जेक्ट अगर छोड़ दीजिए तो करता क्या है, आजकल आदमी सब्जेक्ट तो अगर हिस्ट्री पे टाइम दे रहे हैं फुल, लेकिन करता क्या है करंट पे समय नहीं दे पाता है। और आप जानिए कि एक करंट ऐसा और स्टैटिक ऐसा है जो लगभग 25% रिजल्ट डिसाइड करता है और 25% क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आता है। जैसे कि मान लीजिए करंट से आपका 10 से 12 क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम में। एग्जाम का बात करिएगा मतलब अलग अलग एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, जैसे हम बोल रहे हैं जैसे दरोगा का हुआ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एक्साइज, इसमें। उसके बाद स्टैटिक जीके लगभग 8 से 10 10 से 12 भी हो सकता है, क्योंकि स्टैटिक जीके का भी अच्छा खासा वेटेज रहा है। उसके बाद है मैथ भी आपका 8 से 10 रहता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स 2 से 4। फिर रीजनिंग क्या होता है, कभी कभी बिहार का 2 गो क्वेश्चन रहता है। उसके बाद रीजनिंग का क्या होता है, कभी काल देखा जाता है जैसे कॉइन से है, मतलब रीजनिंग टाइप का 2 गो 3 गो क्वेश्चन बिहार पुलिस और बिहार एक्साइज में रहता है। उसके बाद बिहार ज्योग्राफी। बिहार से अगर बिहार स्पेशल की बात की जाए तो बिहार ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, 2 से 3। फिर बिहार हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन रहता है, और बिहार राज्य व्यवस्था जैसे पॉलिटी है उससे जो है बिहार के बारे में 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन भी रह सकता है। तो ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा, नॉर्मल है ये बिहार का, आप 3 से 4 दिन में फुल्ली कवर कर लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद वर्ल्ड में देखा गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2-2 क्वेश्चन का वेटेज रखा जाता है नॉर्मल, आप देखिएगा शिफ्ट वाइज में। तो
क्योंकि अभी तक देखे हैं बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है तो उसका 8 से 10 शिफ्ट में होता है। तो इसी वजह से आप ये चीज़ मान के चलिए कि जो हम बताए हैं आप नोट कर लीजिएगा, और इसी क्या करें संतुलन में हर जगह क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, हिंदी 5 से 6 क्वेश्चन और इंग्लिश 5 से 6 क्वेश्चन रहता ही है, एक्साइज हो या चाहे ये कांस्टेबल नॉर्मल बिहार पुलिस का। तो इसमें आप ये देख लिए सब्जेक्ट का। उसके बाद देखिए, अगर आप जैसे 12th पास कर चुके हैं या आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसे तैयारी कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हम करें, कौन क्या चीज़ करें। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका कंफर्म रहेगा कि हमारा इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस हिसाब से उस सब्जेक्ट पे उतना काम कीजिएगा। इसीलिए आप इसका एक नोट्स बनाकर या एक चार्ट बना करके रख लीजिए, चिपका लीजिए, ताकि आपको ये नहीं रहे मन में कि हम किसको कितना पढ़ेंगे। आप खुद जान जाइएगा कि किसको कितना टाइम देना है। और करेंट अफेयर को आप हल्का में नहीं लीजिए क्योंकि ये आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। क्योंकि हर जगह अब एग्ज़ाम में करेंट का वेटेज बढ़ता चला गया है, इसीलिए आप करेंट पे डेली काम कीजिए। 20 मिनट वीडियो बनाए, 20 मिनट का वीडियो आप देखिए और उस पर जो है आपका या 20 मिनट दीजिए करेंट पढ़ने के लिए। ये नहीं कि आप करेंट जो है बिल्कुल छोड़ ही दिए, करेंट नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होने जा रहा है, क्योंकि करेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हर एग्ज़ाम में। उसके बाद अगला वीडियो में हम टॉपिक ज़रूर बता देंगे कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।